जैसे कि ये कैट, और इसके अंदर जूम इन करो, इसके अंदर और जाके देखो तो तुम्हें दिखेगा कि ये कैट बनी हुई है बहुत सारे ऑर्गन से। और अगर तुम किसी एक ऑर्गन पे जूम इन करो तो तुम्हें दिखेगा कि ये ऑर्गन बनी हुई है बहुत सारे सेल्स से। अब इसके बारे में तुमने बायोलॉजी में तो पढ़ा ही होगा। अब अगर हम एक सेल को लें और उसके अंदर जाके देखें और जूम इन करें तो हमें दिखेगा कि एक सेल बना हुआ है बहुत सारे एटम्स से। देखो, दुनिया की हर एक चीज ये एटम से मिलकर बनी हुई होती है। एटम्स ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जैसे कि एक मकान बहुत सारे ईंटों से मिलकर बना होता है, वैसे हर एक चीज ये एटम से ही मिलकर बनी हुई होती है। तो ये बिल्ली भी बनी हुई है बहुत सारे एटम से। और एटम्स का मतलब होता है इनडिविजिबल, यानी कि जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो हमें पहले लगता था कि एटम्स को हम और ज्यादा तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन आज हमें पता है कि एटम्स भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। तो अगर तुम एक एटम के अंदर जूम इन करो तो तुम्हें दिखेगा कि ये बना हुआ है 3 अलग अलग टाइप के पार्टिकल से, और हमने इनका नाम दे दिया है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रिक चार्ज ये इन्हीं पार्टिकल्स की एक प्रॉपर्टी होती है। अब इसे समझते हैं एक एक्सपेरिमेंट की मदद से। तो अगर तुम 2 प्रोटॉन को लो, 2 प्रोटॉन्स को, और उन्हें पास पास रख दो, तो ये एक दूसरे को ढकेलने वाले हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं, कुछ ऐसे। और अगर तुम 2 इलेक्ट्रॉन्स को लोगे ना तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं। लेकिन अगर तुम एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को पास पास रख दो तो ये एक दूसरे को अपने पास खींचने वाले हैं, अट्रैक्ट करने वाले हैं, कुछ ऐसे। तो यार यहाँ पे ये हो क्या रहा है? अगर मैं एक टेबल और एक चेयर को आसपास रखूं तो ये तो एक दूसरे को नहीं अट्रैक्ट करेंगे, नहीं रिपेल करने वाले हैं। तो लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि इन पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर पा रहे हैं, और इसी प्रॉपर्टी का उन्होंने नाम दे दिया इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आओ लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज ये एक प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स की जिसके कारण ये दूसरे चार्ज पार्टिकल्स को अट्रैक्ट या रिपेल कर पाते हैं। और जिस ताकत से, जिस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं ना, उसी को हम कहते हैं फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आओ चार्जेस के बारे में थोड़ा और समझते हैं। चार्जेस ये 2 टाइप के होते हैं। प्रोटॉन्स पे अलग टाइप का चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पे अलग टाइप का चार्ज होता है। अब आओ उसी को समझते हैं इस एक्सपेरिमेंट से। देखो, जब भी 2 प्रोटॉन्स पास में आते हैं ना तो ये एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं। अब देखो, सारे प्रोटॉन्स ये तो एक जैसे होते हैं, तो इन पे जो चार्ज होगा ये भी सेम होने वाला है। तो यानी कि इससे हम कह सकते हैं कि जब भी सेम चार्ज के पार्टिकल्स पास में आएंगे ना तो ये एक दूसरे को रिपेल ही करने वाले हैं। सेम चीज हो रहा है हमारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी। इलेक्ट्रॉन्स भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स ये भी एक जैसे हैं, तो इन पे भी जो चार्ज है ना ये भी सेम है। तो यानी कि सेम चार्ज वाले पार्टिकल्स ये एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं। लेकिन देखो यहाँ पे, अगर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ये पास पास आ जाए तो ये रिपेल करने के बजाय ये अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये सेम नहीं बल्कि अलग अलग है। तो इसलिए हम कहते हैं कि चार्जेस ये 2 अलग टाइप के होते हैं। प्रोटॉन्स के चार्जेस ये एक टाइप के हो गए और इलेक्ट्रॉन्स के चार्जेस ये अलग टाइप के हो गए, और हमने इनका नाम दे दिया है। हमने बस बोल दिया कि प्रोटॉन के चार्जेस, इन्हें हम पॉजिटिव चार्ज बुलाने वाले हैं, पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को हम नेगेटिव चार्ज बुलाने वाले हैं, नेगेटिव चार्ज। और इस एक्सपेरिमेंट से ये भी निकल के आया कि लाइक चार्जेस ये रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस ये अट्रैक्ट करते हैं। तो यानी कि प्रोटॉन के पास हो गया पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के पास हो गया नेगेटिव चार्ज। अब तुम ये सोच रहे होगे कि राम, न्यूट्रॉन की बात हमने अभी तक नहीं की, न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? तो देखो, अगर हम एक्सपेरिमेंट करें और न्यूट्रॉन को एक प्रोटॉन के पास में लेके आए, या फिर एक इलेक्ट्रॉन के पास में, या फिर किसी और न्यूट्रॉन के पास में, तो इन सारे एक्सपेरिमेंट में कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होने वाला है, कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स हमें नहीं दिखने वाला है। तो यानी कि हम कहेंगे कि न्यूट्रॉन, इसके पास ये प्रॉपर्टी है ही नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर ये होती तो ये दूसरे चार्ज पार्टिकल्स को अट्रैक्ट या रिपेल करता। तो यानी कि न्यूट्रॉन के पास हो गया 0 चार्ज, यानी कि हम इसे कहेंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और इसलिए तो हम इसे न्यूट्रॉन बुलाते हैं। अब एक आखिरी सवाल, क्या तुम्हें लगता है कि एटम्स ये चार्ज पार्टिकल्स हैं? तो देखो, तुम ये सोच सकते हो कि एटम्स बने हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, जो कि खुद में चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो इसलिए हो सकता है कि एटम्स ये भी चार्ज हों। या फिर तुम ये सोच सकते हो कि यार, जो भी बड़ी बड़ी चीजें हैं मेरे अराउंड, जैसे कि टेबल और चेयर, ये बनी हुई एटम से, और ये टेबल और चेयर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल तो नहीं करती हैं, तो यानी कि ये अनचार्ज्ड हैं। तो यानी कि जिन छोटे छोटे पार्टिकल से ये बनी है, जैसे कि एटम्स, ये भी अनचार्ज होने चाहिए। तो क्या है आंसर? एटम्स अनचार्ज है या फिर चार्ज्ड? अब इसी को समझने के लिए आओ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो, हमने कैसे पता लगाया कि न्यूट्रॉन ये चार्ज्ड है या नहीं। हमने न्यूट्रॉन को एक चार्ज पार्टिकल के बगल में रखा और फिर देखा कि क्या ये अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं। अगर ये होता तो हम कहते कि इस पर चार्ज है, और क्योंकि ये नहीं हो रहा था ना, तो इसलिए हमने कहा कि ये चार्ज नहीं है। तो आओ सेम एक्सपेरिमेंट करते हैं एटम्स के साथ में। एक एटम को लेते हैं, हाइड्रोजन एटम को ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सबसे सिंपल है। हाइड्रोजन एटम बना हुआ होता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से।
तो मैं अगर इसे छुपा दूं तो तुम्हें दिखने वाला है कि ये इसके अंदर है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। अब इस एटम को हम पास में लाने वाले हैं एक प्रोटॉन के, और देखते हैं कि ये प्रोटॉन अट्रैक्ट होता है या रिपेल होता है। तो देखो, हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन है ना, ये इस प्रोटॉन को रिपेल करने वाला है, क्योंकि प्रोटॉन और प्रोटॉन लाइक चार्जेस ये रिपेल करते हैं, तो ये इसे रिपेल कर देने वाला है। और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, ये इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट करने वाला है, क्योंकि अनलाइक चार्जेस ये अट्रैक्ट करते हैं, तो ये इसे अट्रैक्ट करने वाला है। अब देखो, होता ये है कि प्रोटॉन का रिपल्सिव फोर्स और ये इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्टिव फोर्स, ये दोनों ही बराबर होते हैं मैग्नीट्यूड में, यानी कि सेम होते हैं, बस ऑपोजिट होता है इनका डायरेक्शन। तो यानी कि ये दोनों फोर्स ये कैंसिल आउट कर जाने वाले हैं और नेट फोर्स इस प्रोटॉन पे हो जाने वाला है 0। तो यानी कि मैं ये कहूंगा कि हमारी जो हाइड्रोजन एटम है, ये इस चार्ज पार्टिकल को नहीं अट्रैक्ट कर पाई, नहीं रिपेल। तो यानी कि हमारी हाइड्रोजन एटम पे नेट चार्ज ये हो जाने वाला है 0, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने वाला है एज अ होल। तो यानी कि अगर किसी एटम में इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स हो, तो ये किसी चार्ज पार्टिकल को नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा, नहीं रिपेल। तो यानी कि ये एटम एज अ होल ये न्यूट्रल होने वाला है, इसका चार्ज 0 होने वाला है। और ज्यादातर एटम्स में इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं कार्बन एटम की बात करूं, तो कार्बन एटम में होते हैं 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। वैसे तो 6 न्यूट्रॉन भी होते हैं, लेकिन उनकी चार्ज तो 0 हो गई ना, तो उनकी बात तो नहीं करते हैं। तो हाँ, तो एज अ होल ये एटम ये किसी भी चार्ज पार्टिकल को नहीं अट्रैक्ट करेगा, नहीं रिपेल। तो यानी कि इसका नेट चार्ज ये हो जाएगा 0 और ये होने वाला है न्यूट्रल। तो यहां पे क्योंकि प्रोटॉन के चार्ज का इफेक्ट ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इफेक्ट के, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, इसलिए हमने इनका नाम चालाकी से पॉजिटिव और नेगेटिव रख दिया, क्योंकि मैथमेटिकली पॉजिटिव और नेगेटिव ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। जैसे कि यहां पे देखो, कार्बन में हो गए 6 प्रोटॉन, यानी कि 6 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि इनका नेट सम हो जाएगा, नेट चार्ज हो जाएगा +6। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इनका नेट चार्ज हो जाने वाला है -6। तो अगर मैं एटम का नेट चार्ज कैलकुलेट करने को कहूं, तो हमें करना पड़ेगा +6 -6, और ये हमें दे देने वाला है 0, ये कैंसिल आउट कर देने वाला है एक दूसरे को। सिमिलरली अगर हाइड्रोजन एटम की बात करो, तो उसमें होता है 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि +1 और -1 ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हमें आंसर आ जाएगा 0। तो मैथमेटिकली भी हम देख सकते हैं कि एटम्स का नेट चार्ज ये होता है 0, ये न्यूट्रल होते हैं। और क्योंकि एटम्स न्यूट्रल होते हैं, इसलिए इनसे बनने वाली सारी चीजें ये भी न्यूट्रल होती हैं। जैसे कि तुम अपने आसपास कोई भी बड़ी चीज देख लो, जैसे कि टेबल और चेयर, तो इनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होने वाला है, ये किसी को भी अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करने वाली हैं, और ये भी न्यूट्रल होने वाली हैं। लेकिन हमारे पास कुछ तरीके हैं एटम को चार्ज करने के। जैसे कि यहाँ देखो, अगर मैं कार्बन एटम से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लूं, जैसे कि यहाँ मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को हटा दिया है, हाँ, तो हमारे एटम में बच गया 6 प्रोटॉन, यानी कि इनका चार्ज हो जाएगा +6, और 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो इनका चार्ज हो जाएगा -4, यानी कि एटम पे टोटल चार्ज ये हो गया +6 -4, यानी कि +2, यानी कि हमारा एटम ये अब पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, और ये आसपास रखे किसी भी पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा रिपेल करने वाला है। तो हमने यहाँ पे अपने एटम को पॉजिटिवली चार्ज बना दिया। अब अगर सिमिलरली मैं कार्बन एटम में इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के बजाय कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देता, जैसे कि इस केस में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया है, तो देखो यहाँ है 6 प्रोटॉन यानी कि +6 और 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि -8, तो यानी कि इस केस में एटम पे टोटल चार्ज हो जाएगा +6 -8 यानी कि -2। तो इस केस में हमारा एटम ये नेगेटिवली चार्ज हो गया है, और ये पास में रखे हुए किसी भी पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा अट्रैक्ट करने वाला है। तो यानी कि अगर मैं एक एटम से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लूं या फिर उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दूं, तो ये एटम पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली चार्ज हो जाने वाला है, और अब ये अपने आसपास रखे हुए चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट या रिपेल करने वाला है। और ऐसा ही कुछ हो रहा है हमारे बलून के केस में। देखो, हमारा बलून और हेयर इन दोनों के ही एटम्स न्यूट्रल थे, लेकिन जब हम बलून को रब करते हैं अपने हेयर पे, तो फ्रिक्शन के कारण थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स हेयर से ट्रांसफर हो जाते हैं बलून में। तो देखो, हेयर के एटम से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, यानी कि हेयर के एटम्स में अब कुछ एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स हैं, तो यानी कि हेयर के एटम्स ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, और बलून के एटम्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए हैं, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि बलून के एटम्स ये अब नेगेटिवली चार्ज है। अब क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट चार्जेस है बलून और हेयर के बीच में, इसलिए इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स होने वाला है, एक अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स, और इसलिए ये एक दूसरे में चिपक जाने वाले हैं। तो है ना ये एक अमेजिंग चीज। अब आओ इस वीडियो को एक बार समराइज कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि पार्टिकल्स की एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज के नाम से, जिसकी मदद से ये दूसरे चार्ज पार्टिकल्स को अट्रैक्ट या रिपेल कर पाते हैं। और ये चार्जेस ये 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और अगर लाइक चार्जेस साथ में आ जाएं तो ये एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं, और अगर अनलाइक चार्जेस साथ में आ जाएं तो ये दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं।